हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप सबका स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज हम एक स्टॉक का डिस्कशन करेंगे जिसमें मुझे अच्छा खासा अपसाइड दिखाई देता है। वॉरेन बफे कई बार अपने वीडियोस में बोलते हैं, जो उनकी एक फिलॉसफी भी है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की। पीटर लिंच भी इसी तरह से कहते हैं कि नो व्हाट यू ओन, और सारी बड़े बड़े इन्वेस्टर, सारी बड़ी बड़ी किताबें इस बारे में बात करती है कि जो समझ में आता है उसी में पैसा लगाओ, और यूजुअली उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा बनता भी है। उसका रीज़न भी है, उस चीज़ को हम अच्छे या बुरे वक्त में दोनों टाइम पे अच्छे से होल्ड करके रहते हैं। हम डरते नहीं है, उस स्टॉक से बाहर निकलते नहीं है, अगर हमें रीजंस पता है कि उस स्टॉक में हम क्यों बुलिश है, क्यों हमारी पोजीशन है उस स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है हेरिटेज फूड्स, जिसमें मुझे एक अच्छी खासी अपसाइड दिखाई देती है। आज जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे उसको आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ना ले। इसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही लेना है। यहाँ पे दोस्तों के बीच की कुछ बातें हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कुछ करोड़ों रुपए कमाए हैं स्टॉक मार्केट से, ना मेरे पास ऐसे कुछ दिखाने के लिए है। यहाँ पे हमारा मोटो जो है, हमारा जो एम है वो सिंपल है कि अगर आप अपने जॉब से या बिजनेस से ऊब चुके हो, या आपको आपके लाइफ में कुछ भी बेटर करना है, तो आप चाहे तो आपका जॉब छोड़ सको। छोड़ना नहीं है, बट चाहो तो छोड़ सको। ये तभी हो सकता है जब आपकी एक ऑल्टरनेटिव इनकम स्टॉक मार्केट के जरिए और किसी जरिए इतनी हो जाए कि आपके जो मंथली सैलरी है उससे ज़्यादा आपको पैसे आने लग जाए स्टॉक मार्केट इनकम से। और जिस दिन ऐसा हो जाता है उसे हम कहेंगे कि आप भाई फाइनेंशियल फ्री हो गए। तो क्योंकि मैं ये अटेंड कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ हमारे साथ और भी सारे लोग जुड़े, हमारी फैमिली बड़ी हो, और सबके साथ अच्छे से कमाई कर सके, चीज़ें समझ के कमाई कर सके। तो ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। तो बिना ज़्यादा वक्त ज़ाय किए हम आज के स्टॉक के एनालिसिस की तरफ जाते हैं, जो है हेरिटेज फूड्स। तो हम चलते हैं हेरिटेज फूड्स के वेबसाइट पर। तो हम आ चुके हैं हेरिटेज फूड्स की वेबसाइट पे। इनका बिजनेस मॉडल देखने में बहुत ही सिंपल है। जैसे इनका नाम है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो इनके पास है दूध, दही, घी, पनीर और इसी तरह से तमाम प्रोडक्ट्स। तो हम प्रोडक्ट्स में क्विकली जाते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है। मिल्क, कर्ड, लस्सी, फ्रोज़न डेजर्ट्स, मिल्क शेक, स्वीट्स अच्छे पैकेजिंग में अवेलेबल है इनके पास। ये साउथ इंडिया में चलने वाली कंपनी है। अगर आप साउथ इंडिया में नहीं रहते हो तो शायद आपने इनके प्रोडक्ट्स देखे नहीं होंगे, बट साउथ इंडिया में ये इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से चलते हैं और इनकी सप्लाई चेन बहुत ही अच्छी है। जैसे आप साइड में देख भी सकते होंगे, बिग बास्केट और तमाम तरह के जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस है उनमें भी अवेलेबल है। और अगर आप कहीं भी बेंगलोर, हैदराबाद वगैरह कहीं भी अगर आप कोई रिटेल शॉप में जाते हो अपने घर के सामने के, तो आपको हेरिटेज के दूध और कोई मिले ना मिले, हेरिटेज का दूध, दही, ये चीज़ें आपको मिनिमम मिल जाएगी। पनीर, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। सप्लाई चेन अच्छी है, अट्रैक्टिव है। तो इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सिंपल बिजनेस समझ में आना चाहिए। जो लोग बोलते कि एफएमसीजी बड़ा अच्छा है, कि साबुन, सर्फ, हिंदुस्तान यूनिलीवर की चीज़ें हमको हर महीने लगती है, तो भाई दूध का पैकेट तो हमको रोज़ लगता है, रोज़ दूध का पैकेट लगता है, एटलीस्ट चाय में डाल के तो पीते होंगे। बाकी सारी चीज़ें लगती है, पनीर लगती है। तो इनमें डिमांड की कोई भी कमी नहीं है, डिमांड अच्छे से बढ़ रही है। तो ये एक सिंपल सा बिजनेस है, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो हम क्विकली जाते हैं इनके बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हो। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम दोस्तों के बीच की बातें होती है, तो आप कमेंट्स में जाओ। वहाँ पे फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, जहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए ज्वाइन हो सकते हो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो ये बैलेंस शीट में हम आ गए हैं। हेरिटेज फूड्स, सीधा जाते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ, सेल्स बढ़ रहा है क्या? मार्च 2010 में था 900 करोड़ का, बढ़ते बढ़ते 1000 करोड़, फिर 1600 करोड़, 1700 करोड़, 2300 करोड़ और 2500 करोड़ तक अभी स्टैंड कर रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, टीटीएम का। मतलब कि सेल्स बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, इनकी सप्लाई चेन मैंने आंखों से देखी है कि इनकी सप्लाई चेन काफ़ी अच्छी, इनकी प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल रहते हैं। प्रॉफिट्स देखते हैं कि क्या प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं।
6 करोड़ से जो स्टार्ट हुआ था 2010 में, बढ़ते 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 114 करोड़ तक आ चुका है। तो इनका प्रॉफिट्स भी अच्छा है। डेप्ट एक बार देख लेते हैं कि कहीं कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा तो नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज 0.06। 0.06 का मतलब होता है कि लगभग कंपनी जो है वो डेप्ट फ्री है, इनके ऊपर कोई भी बड़ा कर्जा नहीं है। आरओसी इज 31.1% विच इज फिनोमिनल आरओसी, और पी रेशियो सिर्फ 16 पे स्टैंड करता है। तो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड ये कंपनी दिखाई देती है। तो क्विकली जाते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं कि चार्ट्स हमें क्या लेवल बताते हैं, क्या इसमें हमारे लिए, हमारे पास कमाने के लिए क्या है। तो हम आ गए हेरिटेज फूड्स के चार्ट के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने मार्क करके रखी है। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे 2019 से बार बार स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और फिर फाइनली यहाँ से एक ब्रेकआउट उसने लिया और फिर वापस आया। तो हम इस पैटर्न को कहते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का जो टारगेट होता है वो इस तरह से होता है कि हम इसका जो हेड है इसका लेके नेकलाइन के ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि क्या टारगेट आ रहा है। तो जो इसका टारगेट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी है अवेलेबल। तो 622 के आसपास इसका रिवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट आ रहा है। स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट भी लिया और अपने टारगेट की तरफ जा रहा था, बट जो भी मार्केट की कंडीशंस बीच में हुई उसके वजह से रिबाउंड लेके वापस आया और बिल्कुल वहीं पे सपोर्ट लिया जो इसकी नेक लाइन है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट इसमें दिखाई देता है। और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है यहाँ पे, जो आता है 876 के आसपास। तो अगर इसके टारगेट्स अगर लेते हैं तो इसका फर्स्ट टारगेट होता है ये, जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट टारगेट तक का अगर दूरी देखें तो ये है लगभग 20%। सेकंड टारगेट ये होता है जो कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट है। तो यहाँ से अगर हम उसकी दूरी देखें तो ये आती है लगभग 42%, विच इज़ वेरी गुड गेन। और थर्ड टारगेट देखते हैं हम तो इसकी आती है बिल्कुल 99 100%। सो इसमें 3 टेक्निकल टारगेट्स है, जो है फर्स्ट 20%, फिर 42%, फिर 100%। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि मैं ऑलरेडी इसमें बायर हूँ तो मैं यहाँ तक स्टॉक को रखूँगा, फिर अगर मैं कुछ थोड़ी लेवल की प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। अगर स्टॉक वापस थोड़ा नीचे आता है तो मैं वापस थोड़ा माल भरूँगा, फिर मैं इस टारगेट के लिए माल को होल्ड करूँगा। यहाँ पे अगर आता है तो फिर से मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, फिर से अगर नीचे आता है तो फिर से माल भरूँगा और फिर से मैं थर्ड टारगेट के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ये थर्ड टारगेट तो चलो दूर की स्टोरी है, बट ये 2 टारगेट्स जो है फर्स्ट 529 और 622 का टारगेट, ये मुझे बहुत ही जल्दी आते हुए नजर आता है। इसमें कोई भी शक नहीं है। कंपनी अच्छी है, ग्रोथ स्टोरी है, एफएमसीजी की कंपनी है, कोई भी दिक्कत नहीं है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की, और फिलहाल ये सेक्टर भी बूमिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक पे जाइए, कमेंट कीजिए।